वे जीव परमात्मा बन गए, वे जीव मोक्ष सुख को प्राप्त कर गए। लेकिन उस विपत्ति के काल में जो जीव अपने परिणामों को नहीं संभाल पाए और विपत्ति से वेदित हो गए, वे जीव संसार में अब तक परिभ्रमण करते देखे जा रहे हैं, कष्टों को भोगते देखे जा रहे हैं। उत्तम वस्तु उत्तम पात्र को ही प्राप्त होती है, और उत्तम पात्र वही है जिसने विपत्ति के काल में अपने आप को संभाल लिया और उस काल में धैर्य धारण कर लिया। ऐसा जीव कर्म का क्षय कर बैठता है और पुण्य का संचय कर लेता है, और वही फिर पुण्य कालांतर में उसके लिए सुख को प्रदान करने वाला होता है। रामचंद्र जी उस त्रिकूटाचल पर्वत के समीप बहुत समय तक ठहरे रहे। जब उस पर्वत के निकट और उस पर्वत को, उस अटवी को बहुत समय बीत जाने पर उन्होंने पार करने का विचार बनाया कि अब हमें इस स्थान को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर जाना चाहिए, क्योंकि एक स्थान पर बैठे बैठे भी उस स्थान से राग हो जाता है, भले ही वह वन क्यों ना हो। और वन तो बहुत रमणीक होता है, सुंदर होता है। महीने भर घोड़े के तबेले में, अस्तबल में, भैंसों के तबेले में महीने भर रुक जाओ, उस तबेले से, उस अस्तबल से भी राग हो जाता है। यद्यपि वहां पर दुर्गंध युक्त घोड़े की लीद पड़ी हुई है, भैंसों का, गायों का गोबर पड़ा हुआ है, मलमूत्र है, दुर्गंधित है, परंतु एक महीने वहां पर रुक जाओ तो उस क्षेत्र से भी राग हो जाता है। फिर वहां से स्वच्छ स्थान पर जाने में भी इस जीव को कष्ट महसूस होता है, पीड़ा होती है, वह उसको नहीं छोड़ना चाहता। सुंदर स्त्री किसी की हो, सुंदर पति किसी का हो, उसमें तो राग हो ही जाता है, परंतु लूली कानी स्त्री में भी व्यक्ति का राग देखा गया है। जो घर में कलह करती है, ऐसी स्त्री में भी पति का राग देखा जाता है। इसलिए इस बात का निर्णय होता है कि थोड़े समय तक किसी के साथ रह लो, थोड़े समय तक किसी स्थान पर रह लो, तो उस स्थान से, उस वस्तु से राग उत्पन्न हो जाता है। फिर उस वस्तु को छोड़ने में अथवा वह हमसे छूटती है तो कष्ट महसूस होता है, दुख होता है। इसलिए योगियों को चाहिए कि निरंतर, इसलिए मुनिराजों के लिए आगम में उल्लेख है, आदेश है कि अधिक समय तक एक स्थान पर नहीं रुकना चाहिए। अधिक समय तक एक स्थान पर रुकोगे, ये श्रावक आपके पास आएंगे जाएंगे, बैठेंगे, आपकी सेवा करेंगे, इन श्रावकों से आपको राग हो जाएगा। फिर कालांतर में जब इनसे विच्छोह होगा तो आपका मन दुखी होगा, और मन दुखी हो गया तो आपको कर्म का बंध हो जाएगा। फिर जिस प्रयोजन से आप घर परिवार को छोड़ करके, त्याग करके निकले हो, वो प्रयोजन आपका सिद्ध नहीं हो पाएगा, वह प्रयोजन आपका निष्फल हो जाएगा। इसलिए आदेश है, छोटे ग्राम में 1 दिन रुको, बड़ा ग्राम हो तो 3 दिन रुको, कोई छोटा शहर है, कस्बा है, तो हफ्ते भर 15 दिन रुको, नगर है तो 1 महीना, 20 दिन, 25 दिन रुको और अपना विहार करो। वाचना का काल फिक्स है, निश्चित है। ग्रीष्मकालीन की अधिक से अधिक करो, 2 महीने की वाचना करो। शीतकाल की अधिक से अधिक करो, 2 महीने की वाचना करो। चातुर्मास 4 महीने का करो। सभी चीजें आचार्यों ने बिल्कुल विधिवत लिख करके और संविधान बना के रखा है।
जो साधु इस संविधान में जीता है वो आनंद में जीता है और कर्मों का क्षय करता है। इस संविधान को तोड़ करके जो साधु जीते हैं वे क्लेश को प्राप्त करते हैं। काल निर्धारित है, समय निर्धारित है, स्थान निर्धारित है। सामायिक के लिए किन किन स्थानों में जाना चाहिए, समाधि के लिए किन स्थानों में जाना चाहिए, यह भी निर्धारित है। इसलिए जिन शासन में सब कुछ लिख के रखा हुआ है, आचार्य भगवंतों ने बड़ी हम पे अनुकंपा की है, सब कुछ हमारे सामने रख दिया है। अब हमारा कर्तव्य बनता है जो लिखा गया है उसको लिखें, उसमें ही जिएं। बाहर जाके जिएंगे तो कष्ट होगा, संकट खड़ा हो जाएगा। पंचम काल में मुनि राजों के लिए जंगल में रहने का निषेध किया है, क्योंकि आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है अब कि सिंह आगे सामने बैठ जाए, दहाड़ने लग जाए अथवा खाने लग जाए और आप सामायिक में बैठे रहो, कुमरण हो जाएगा। किंचित भी परिणामों में संक्लिष्टता उत्पन्न हो गई, जंगलों में दंश मशक मिलता है, नाग आदि का दंश होता है, भय होता है। तो अब उतना क्षोभसम अब नहीं है कि योग धारण करके 4 महीने के लिए खड़े हो गए, ना आहार के लिए उठ रहे हैं, ना कहीं आई जा नहीं रहे हैं, 4 महीने खड़े हैं तो खड़े ही हैं। अब उतनी सामर्थ्य आपके शरीर में नहीं बची। इसलिए पंचम काल में जो विधि कही गई है उस विधि से ही हमें चलना चाहिए, तो ही आनंद है, तो ही उस विधि से चलकर ही हम उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। विधि से हट गए तो फिर रास्ते से हट गए। इसलिए उत्तम चेष्टा उन्हीं की हो पाएगी जो विधि का ध्यान रखेंगे, विधान का ध्यान रखेंगे। वे ही जीव उत्तम चेष्टा कर सकते हैं, और जिन जीवों की चेष्टाएं उत्तम होती हैं उन्हीं को ही उत्तम भोग सामग्री की प्राप्ति होती है। जब रामचंद्र जी वहां से जाने लग गए तो चलते चलते दूर से ही एक त्रिकूटाचल पर्वत के ऊपर एक मठ दिखाई दिया जो बहुत विशाल था, दूर से देखने में ही बहुत सुंदर प्रतीत होता था। वहां पर बहुत सारे तापसों की पल्लियां बनी हुई थी, कॉलोनी टाइप होती ना, आपका जैसे एक कॉलोनी होती है उसमें, हाँ नहीं शैली अलग हो गया, जैसे एक कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे फ्लोर होते हैं और एक कैंपस में बहुत सारे डुप्लेक्स होते हैं, सिंगलेक्स होते हैं। इसी प्रकार से एक बहुत बड़ा मठ दिखाई दिया। उस मठ के चारों ओर सभी तरफ, बीच में चारों कोनों पर सभी तरफ उसमें बहुत सारी पल्लियां बनी हुई थी, और उन पल्लियों में तापस, बहुत सारे तापस रहा करते थे अपनी स्त्रियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ। जब रामचंद्र जी, सीता माँ और लक्ष्मण तीनों उस मठ के पास पहुँचे तो उन्होंने दृश्य देखा। वह मठ बड़ा ही सुंदर था, सभी तरफ से फलों और फूलों से सुसज्जित था। जगह जगह पर उसमें केले के वृक्ष लगे हुए थे, जो कि पुष्प और छोटे छोटे फलों से, केले के वृक्ष देखा आपने? हमने देखा वैशाली में, उसमें जो केले के फल लगते हैं वो मालूम कैसे लगते हैं? पहले उसमें बहुत सारे धागों का गुच्छा बनता है, ऐसा लगता है जैसे पतले पतले धागे लटक रहे हैं। वे धागे ही बड़े होकर केले बन जाते हैं, तो वो सुंदर दिखता है। जब वे गुच्छों के रूप में वे जब धागे लटकते हैं तो ऐसा लगता है किसी ने चमर, प्रतिमा के ऊपर चमर लटका दिए हों। तो इस प्रकार से वह केलों के वृक्ष से वह मठ सुशोभित हो रहा था। जगह जगह क्यारियां बनी हुई थी, उन क्यारियों में रंग बिरंगे नाना प्रकार के पुष्प के वृक्ष लगे हुए थे, जिनमें बहुत सारे सुंदर सुंदर और सुगंध से युक्त पुष्प खिले हुए थे। स्थान स्थान पर छोटे छोटी सी वहाँ बावड़ियाँ आदि दिखाई दे रही थीं। छोटे से उस मठ के पास में ही एक सरोवर था, जिसमें सुंदर सुंदर गुलाबी से कमल खिले हुए थे। ओ मठ की शोभा बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीक थी, देखते ही बनती थी। जहाँ कहाँ छोटे छोटे गायों के बछड़े
उछलते हुए कीड़ा कर रहे थे। उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे मनुष्यनी का कोई बच्चा अपने माता पिता के साथ खेल ही कर रहा हो। और कहीं कोई तापस लक्कड़ को फाड़ते दिखाई दे रहे थे, तो कहीं कोई तापस उन गायों के ऊपर हाथ फेरते दिखते थे। इस प्रकार से बड़ा रमणीक वह दृश्य देखते हुए और उनके रामचंद्र जी के मन को उस दृश्य ने मोह लिया। बड़ी देर तक वह उस दृश्य को खड़े खड़े देखते रहे। फिर उन्होंने सोचा, हमें इससे क्या प्रयोजन, यहाँ तो हमें ठहरना नहीं है, हमें तो आगे जाना है। इसलिए वे जैसे ही आगे बढ़े, तुरंत ही तापसों की दृष्टि उन तीनों प्राणियों के ऊपर पड़ गई। बहुत सारे तापस ब्राह्मण इकट्ठे होकर के और वहाँ पहुँच गए, और उन्होंने रामचंद्र जी सीता मैया के रूप लावण्य को, लक्ष्मण के बलिष्ठ शरीर को देखा। देख करके भी उनके ऊपर मोहित हो गए और उनसे निवेदन करने लग गए कि हे भले मानुषो, तुम कौन हो और इस बियाबान जंगल में तुम क्यों भटक रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपका प्रयोजन क्या है। यहाँ तो मनुष्य को प्रवेश करना ही बड़ा दुर्लंघ है, और यहाँ आने से मनुष्य घबराते भी हैं, क्योंकि ये पूरी अटवी बड़े बड़े जानवरों से, खूंखार सिंह आदि से भरी हुई है। ऐसे में तुम इस सुभगे कन्या को लेकर के तुम कौन पुरुष हो, कहाँ जा रहे हो। तब रामचंद्र जी ने कुछ ना कहते हुए मौन धारण किया। उनका मौन ही ऐसा उपदेश दे रहा था कि मानो ये स्वयं साक्षात इंद्र की विभूति को भोगने वाले कोई स्वर्ग से देव इस वन में क्रीड़ा करने के लिए उतरे हैं। और इनकी महादेवी ऐसी लगती थी जैसी साक्षात इंद्राणी ही हो। यद्यपि उनके शरीर पर कोई रत्न आदि नहीं थे, बहुत ही साधारण सी वेशभूषा में थे, तब भी उनका दैदीप्तिमान शरीर, उनकी आभा उन तापसों को आकर्षित करती थी। तब उन्होंने कहा, अच्छा सुनो, यहाँ पर आप थके हुए प्रतीत होते हो, इसलिए हमारे मठ में प्रवेश करो और मठ में प्रवेश करके हमारे भोजन से अपने आप को संतृप्त करो, अपनी पानक से अपनी तृषा को शांत करो। और वो जबरदस्ती उनको अपने मठ में ले गए। मठ में प्रवेश करते हुए देखा, जहाँ कहीं लक्कड़ों के ढेर लगे हुए थे, कहीं कहीं पर वो कोदो होता ना, कोदो और जो घास का फल निकलता है, बिना बोई हुए जो घास निकलती है उसमें भी फल लगता है, दाना लगता है, उसको कुटकी बोलते हैं। तो कहीं कहीं कुटकी सूख रही थी, तो कहीं कोदो सूख रही थी, तो कहीं पर वृक्षों के फल रखे हुए थे, कहीं टोकरियाँ पड़ी हुई थीं। इस प्रकार का दृश्य देखते देखते उन्होंने उस मठ में प्रवेश किया। प्रवेश करके उन तापसों ने उनका बहुत स्वागत किया, सम्मान किया, और उनको फल फूल आदि और कोदों के चावल खिला करके और सुंदर पानक आदि पिला करके उनको संतृप्त किया। थोड़े समय वो वहाँ ठहरे, भगवान का स्मरण किया, भक्ति आदि की। उसके बाद वे तीनों प्राणी जब वहाँ से जाने लग गए, तो तापसों की स्त्रियों ने तुरंत ही इनको घेर लिया और उनको कहा कि यहाँ आपको कोई कष्ट हो तो आप अन्य स्थान को जाइए, अथवा ऐसी सुंदर ये यज्ञशाला, ये धर्मशाला, ये जो होम आदि किए जाते हैं, ऐसे उच्च स्थान को छोड़ करके आप कहाँ वन में भटकेंगे। ये सुंदर स्त्री आपके साथ कहाँ दुखों को भोगेगी, आप निश्चिंत होकर के यहीं ठहरिए, यहीं रहिए। तब रामचंद्र जी ने कहा, मेरा लक्ष्य भ्रमण है, मुझे किसी एक स्थान पर अभी ठहरना नहीं है, मुझे अन्य किसी देश जाना है। उन्होंने कहा, यहाँ इस वन में तो दूर दूर तक कोई देश है ही नहीं, दूर दूर तक कोई नगर नहीं मिलने वाला है आपको इसमें, तो कहाँ भटकोगे, कहाँ घूमोगे, और इन खूंखार वन्य प्राणियों से अपनी रक्षा कैसे करोगे। इसलिए आप लोगों के लिए उचित यही है, आप यहीं ठहरें, यहीं रुकें। परंतु रामचंद्र जी, लक्ष्मण आदि नहीं मानते हुए
और आगे बढ़ते चले गए। जब उन्होंने देख लिया कि ये यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, तब फिर उन्होंने बहुत दूर तक वे स्त्रियां और बहुत सारे तापस उनको छोड़ने गए। पुण्य की लीला देखो भैया, पुण्य है तो वन में भी भोग होते हैं, और पुण्य नहीं है जीव के पास तो घर में भी रोटी नहीं खा पाता है व्यक्ति। महलों में बैठा रहेगा, भूखा पड़ा रहेगा, रोटी का दाना खाने को नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाएंगी, ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाएंगी कि वर्षों वर्षों निकल जाएंगे, मिठाई का एक दाना भी चखने को नहीं मिलेगा। क्षीण पुण्य आत्मा वैभव से युक्त हो सकता है, भोग नहीं भोग पाता। और पुण्यात्मा जीव वैभव ना होने पर भी भोग भोगेगा। आगे देखते जाओ, आपको बड़ा आनंद आने वाला है भी। और एक ही जीव, कर्म की बड़ी वैकलता है, विचित्रता है। एक क्षण में वही जीव कष्ट को प्राप्त होते देखा जाता है, एक क्षण बाद वही जीव वैभव को भोगते मिलता है। ऐसी तो कर्मों की विचित्रता और लीला है। कभी तिरस्कार को प्राप्त होता है वही जीव, क्षण मात्र में वही जीव सम्मान को और वैभव को प्राप्त हो जाता है। आ रहा है प्रकरण, वो भी दृश्य देखेंगे जब एक क्षण में तिरस्कार मिलेगा, दूसरे क्षण में वैभव मिलेगा। इस प्रकार से जब तापस और तपस्वियां सभी ने दूर तक रामचंद्र जी को छोड़ा, उसके बाद वे उस सघन वन में इस प्रकार से प्रवेश कर गए जैसे निर्भीक सिंह अपनी गुफा में प्रवेश कर जाता है, सुख से वहां विश्राम को करता है। ऐसे ही वे राम लक्ष्मण सीता उस त्रिकुटाचल पर्वत से नीचे उतर करके एक भयानक अटवी में प्रवेश कर गए। वह इतनी महाभयंकर थी कि वृक्ष के बाद तुरंत वृक्ष खड़ा हुआ था। उस रास्ता तो वहां था ही नहीं, परंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ही न जाने कितनी बार मोड़े लेना पड़ते थे। इतना सघन वन था वह, जहां तहां वृक्षों के ऊपर लताएं लिपटी हुई थीं, जिनसे वह ऐसा प्रतीत होता था मानो वे लताएं आने वाले को पकड़ बांध रखने की कोशिश ही कर रही हूं। इस प्रकार उस अटवी में प्रवेश करते हुए कई दिन व्यतीत हो गए। वहां का पान जल, नदियों का जल पान करते हुए, वृक्षों के फलों को खाते हुए वे रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण तीनों ही बड़े आनंद को प्राप्त थे। भैया महलों में वो आनंद नहीं होता जो जंगल में होता है। देखो अब ये अनुभूति का विषय है, और ये अनुभूति उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से है। ये इनसे पूछो, अम्मा गई थी बिहार कराने के लिए, ये 2-3 माताएं गई थी बिहार कराने के लिए। एक वो बिना दांत वाली अम्मा का गई हमारी, तो ये 3-4 माताएं जो बिहार कराने गई थी, माँ ईमानदारी से बताना कि घर के भोजन में ज़्यादा आनंद है कि वो बिहार में रास्ते में असुविधाओं में भोजन करने, उसमें ज़्यादा आनंद है? बता दो इन लोगों को। आप अगर मौन रहोगी तो ये लोग सोचेंगे घर में ही ज़्यादा आनंद है। तो चलो ना माँ हमारे साथ बिहार में। जब बिहार में ही अच्छा लगता है तो क्यों इन 4 दीवारियों में बंद पड़े रहते हो, कबूतर खाने में बैठे रहते हो? भाई खाना, भाई जाना, भाई छींकना, भाई खांसना, भाई नाक पड़ी है, भाई फिर भी आनंद मनाते हो। उस इतने से 4 दीवारी के डिब्बे में बैठे बैठे कुकड़ू करते रहते हो, और लगता है बड़ा आनंद है। एक इतनी छोटी सी खटिया के ऊपर सो गए 6x6 की, और लगता है बड़ा, अरे हमारे साथ भैया चलो, ओ क्या नाम है, प्रवीण भैया, हमारे साथ चलो, सोने को भी खुला आसमान मिलता है, इतनी विशाल सैया होती है सोने के लिए, आसमान का चद्दर ओढ़ते हैं हम लोग। आप लोग क्या एक वो छोटा सा इतना सा 3x6 का एक चद्दर उठा लाते हो, पैर ढक रहा है तो सर नहीं ढक रहा, सर ढक रहा है तो पैर नहीं ढक रहा है, कभी कुकड़ के सो रहा है, कभी पकड़ के सो रहा है। अरे खुले आसमान में आसमान को उड़कर सो जाओ, फिर देखो क्या आनंद आता है। थोड़ी ठंडी जरूर लगती है पर बड़ा आनंद आता है। अच्छा, जो बिहार कराने गए थे, ईमानदारी से बताओ, वो तूफान की रात याद है कि नहीं आपको?